आज के समय में सबसे भ्रमित राशि मकर राशि 2023 में सभी ने भ्रम में डाला। कईयों के साथ में अच्छा हुआ, नो डाउट, इसमें कोई संशय नहीं है कि सभी के साथ में बुरा हुआ, लेकिन भ्रम जरूर बना रहा और मकर राशि को भ्रमित किया गया। जानबूझ के भ्रमित हुए हैं। कुछ लोग अपने गलतियों से भ्रमित हुए, कुछ को लोगों ने कर दिया। और 2024 की भी मैं आज ही बात कर रहा हूं कि 2024 में भी ऐसे ही भ्रमित रहेगी यह मकर राशि। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात मकर राशि की करेंगे। 2024 की महत्वपूर्णता क्या है, क्या आपके लिए लेकर के आ सकता है, कुछ महत्वपूर्ण बातें यहां पे करते हैं 2024 को देखते हुए। देखिए, कभी भी किसी ग्रह को बात करते हैं या किसी लंबी गणना करनी होती है, चार ग्रह इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये चार ग्रह राहु केतु और बृहस्पति, ये तीन, ये और शनिदेव खुद जो आपके राशि के स्वामी हैं। शनिदेव की अंतिम ढैया कह लो, अंतिम ढैया कह लो, या साढ़े साथी का अंतिम चरण कह लो, क्योंकि 2.5 साल का चरण ही होते हैं। होता तो यही है, ढैया ही है मेन तो, लेकिन चरणों में ये इकट्ठा कर दिया है क्योंकि एक साथ चलते हैं ये ढैयाएं। तो 7.5 साल का साढ़े साथी हो गई, तो ये साढ़े साथी का अंतिम चरण कहा जाता है इसको। तो साढ़े साथी के अंतिम चरण में है और बहुत ज्यादा भ्रम में पड़ी है यह राशि। कहे, आप कहो कि जो आता है वो इस राशि को बजा जाता है, जो आएगा कुछ ना कुछ कह जाएगा, ऐसा हो जाएगा, करोड़ों में खेल लोगे या लाखों आपके, ऐसा हो जाएगा। ऐसा होता कुछ नहीं है, आप उसको समझो बेस पे। लोग आपको कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन होता वही है जो बेस पे चीज चले। तो यहाँ पे बेस की बात करेंगे, बहुत ज्यादा हवाएं नहीं होगी, बेस की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है कि सबसे पहले है ना, इन चार ग्रहों की बात करते हैं। तो यहाँ पे चार ग्रहों की बात करूंगा, बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। दो ही ग्रहों की बात करेंगे, दो ग्रह आगे कभी लेंगे, क्योंकि अभी तो शुरुआत है 2024 की, तो आगे ले लेंगे इसको। तो अभी बात करते हैं बृहस्पति और शनि की, इन दो ग्रहों की। बृहस्पति को समझो कि शनि देव के साथ में बृहस्पति के क्या संबंध है, क्योंकि शनि देव राशि के स्वामी हो गए, राशि स्वामी शनि। और बृहस्पति के साथ में क्या संबंध है? बृहस्पति के साथ में शनि देव के संबंध नहीं है। बृहस्पति के साथ में देखिए, मकर राशि के 12वें भाव के स्वामी, 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति। अब 6, 8, 12 का जो स्वामी होगा, अगर वह आपके त्रिकोण में नहीं है और 6, 8, 12 का स्वामी है, तो फिर वह शत्रु हो गया। तो यहाँ पे शत्रु संबंध 100% बृहस्पति का बन जाता है मकर राशि, या इस पर्सपेक्टिव से शनि के लिए। ठीक है, तो शनि के लिए यह चीज हो गया। अब बृहस्पति देखो वृद्धि का कारक है। बृहस्पति खराब जगह बैठ गया, खराब होकर के बैठ गया, तो वो वहां पे नुकसान तो करेगा। नुकसान क्या करेगा? क्योंकि चौथे घर में बैठा है। चौथा घर, चौथा घर क्या हो जाता है? चौथा घर हो जाता है सुख भाव, सुखों को देखने वाला। अगर बृहस्पति खराब है, बुरी पोजीशन में बैठा है, यहाँ पे बृहस्पति पोजीशन अच्छी लेकर के बैठा है, लेकिन यहाँ पे बुरा कैसे कर सकता है? गोल्ड बिकवाना, सोना बिक जाना, गहने बिक जाना, चोरी हो जाना, प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाना, प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाना, गाड़ियां खराब होना बार बार, घर की घड़ियां खराब होना बार बार, ये शनि का इफेक्ट है। जब बृहस्पति पे आ जाए दृष्टि, प्लस बृहस्पति गलत घर में बैठ जाए, ये बृहस्पति का इफेक्ट हो गया खराब वाला, शनि का इफेक्ट हो गया वो। और यही दृष्टि अगर बन गई, तो ये सभी चीजें जो बताई वो भौतिक सुखों की है। भौतिक सुख में बृहस्पति बैठा, तो यहां पे ये चीज आएगी। मीन्स कुल मिलाकर के बृहस्पति पोजीशन अपने हिसाब से तो अच्छी बैठा है, नैसर्गिक तौर पे देखोगे तो भी अच्छी बैठी है, लेकिन बृहस्पति शत्रु ग्रह होने के कारण यहाँ पे ये चीजें आपके कर सकते हैं। माता का स्वास्थ्य बड़ा यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंताएं बनी रह सकती है, तो ये चीज मुझे समझ में आती है। कोई भी ग्रह जब प्रभाव लाता है, तो जहां बैठता है वहां तो लाता है। शनि की भी बात कर लो, शनि आपके द्वितीय भाव में बैठा है। आपने महसूस किया होगा पिछले कई दिनों से, आप किसी से बात करते हैं, अगर हुआ है तो मेरे को बताइए, किसी से बात करते हैं आप, है ना, डिप्लोमेटिक बात नहीं कर पाते। जो आप बीच का रास्ता निकाल लेते थे कई समय पहले, वो अब इस समय में अब डिप्लोमेटिक बात नहीं हो पाती। बात करते करते बिल्कुल ऐसी सटीकता फेंक देंगे तो सामने वाले को बात कड़वी लग जाएगी और वो आपके लिए काम बिगड़ जाएगा। ऐसा आपके साथ हुआ होगा।
एक आंख में कमजोरी आ गई होगी, एक आंख विशेष तौर से कमजोर होती हुई नजर आई होगी। अगर हुआ है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ भाई विश्लेषण सही जा रहा है। यहाँ पे आपको भोजन में खाना खाते वक्त बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता होगा, कि खाना ही अच्छा ना लगे, स्वाद चेंज हो गया खाने का। जो खाना आप बचपन से खाते हुए आए वही खाना आपको मिल रहा है, लेकिन स्वाद नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है खाना खाने में। ये चीजें शनिदेव आपको अभी के समय में कर रहे होंगे। शनिदेव आप अब लोग यहाँ पे कुछ भी कह सकते हैं, अंतिम चरण है तो सोना ही सोना बरसा देगा। नहीं साहब, यहाँ पे सोना नहीं बरसाएगा। ये चीजें होनी है कि आपके इश्यूज वाणी को लेकर के सटीकता आ जाए, और ये सटीकता आपको, हाँ सटीकता आपको बहुत कुछ दिलवा सकती है, ये भी चीज है, लेकिन लोगों से दुश्मनी भी खड़ी करवा देगी ये सटीकता ही। तो ये चीज हो जाती है यहाँ पे शनिदेव का द्वितीय भाव में बैठ जाना। अब दृष्टि संबंध की बात करेंगे कि 5, 7 और 9 तो मिल गई बृहस्पति को दृष्टि, 3, 7 और 10 मिल गई शनिदेव को दृष्टि, साथ के साथ लेते हुए चलेंगे। तीसरी दृष्टि जो है वह शनिदेव की बृहस्पति पे आई। अब बृहस्पति दबे हुए हैं अंगूठे के नीचे शनिदेव के, तो यहाँ पे ये जो चीजें बताई कि बृहस्पति गाड़ी खराब होना, या मकान, सोना, प्रॉपर्टी हाथ से निकलना, बिक जाना, चोरी हो जाना, सोना वगैरह, गोल्ड हो गया, माता के स्वास्थ्य वगैरह, ये सब हो सकता है, चांसेस पूरे हैं। लेकिन शनिदेव अगर अच्छे हैं, आपके आपके पर्सनली अच्छे हैं, आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में लेकर के बैठे हैं, थोड़े बलवान हैं अगर, तो यहाँ पे इन सभी चीजों को रोक भी लगा सकते हैं शनिदेव, क्योंकि दृष्टि संबंध शनिदेव का बन गया बृहस्पति पे, तीसरे भाव पे। तो ये चीज हमें यहाँ पे समझ लेनी चाहिए कि बृहस्पति से शनिदेव रक्षा करते हुए नजर आएंगे। एक तो यहाँ पे हो गई। दूसरा, शनिदेव की दृष्टि और बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति की 5वीं और शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके डायरेक्ट अष्टम भाव पर आई। अब बृहस्पति अष्टम भाव क्या करेंगे यहाँ पे? बृहस्पति अष्टम भाव, बृहस्पति से रिलेटेड कोई ना कोई आपको दिक्कत, परेशानी, तबीयत में खराबी और गुप्त शत्रुओं का बढ़ावा, यह करने का काम करेंगे। वही शनिदेव गुप्त शत्रुओं पे कंट्रोल, विजय या कंट्रोल, गुप्त शत्रुओं को, आस्तीन के जो सांप हो उनको रोकने का काम करेंगे। यहाँ पे सामने आ जाएंगे। गुप्त जो थे, गुप्त होते हैं, कई ऐसे शत्रु हो जाते हैं जो गुप्त ही रहते हैं, तो बृहस्पति उनमें बढ़ोतरी तो कर देंगे, लेकिन शनिदेव क्या करेंगे, वो गुप्त ना रह पाए, वो एकदम से सामने ही आ जाए आपके कि हाँ भाई ये तो साला शत्रुता कर रहा है अपने साथ में, तो उसको पकड़ लो आप। यहाँ पे ये चीज अपने को क्लियर कट समझ में आती है। शनि यहाँ पे आपको थोड़ी सी, यहाँ पे कह सकते हो कि क्योंकि शनिदेव द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो शनिदेव आपको आपका घर छुड़वा सकते हैं। घर छुड़वाना मीन्स जहां आप रहते हो वहां से दूर आपको जाना पड़ सकता है, काम कोई भी हो, यात्रा ही क्यों ना हो। तो ये चीज मुझे समझ में आती है। अब शनिदेव की दृष्टि यहाँ पे अष्टम भाव पे है, तो अगर यहाँ पे है ना, यहाँ पे शनिदेव आपके और अच्छे कैसे रिजल्ट दे सकते हैं अष्टम भाव को लेकर के, शनिदेव यहाँ पे रिजल्ट अच्छे दे सकते हैं कि आप अगर अपने ससुराल पक्ष से, चाहे लड़का लड़की कोई भी हो, पुरुष है तो भी और स्त्री है तो भी, ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध करना शुरू कर दो। ससुराल वालों को कोई कुछ कह भी देता है ना, सुन लो। हाँ, हालांकि ऐसे लोग सुन नहीं पाते, लेकिन कोशिश करो सुन लो, तो आपके लिए ये संबंध अच्छा हो जाता है, तो शनिदेव आपको रिजल्ट भी अच्छे दे देंगे वहां से। अच्छा, दूसरा, ससुराल पक्ष या अपनी वाणी की मैं बात करूं, वाणी में गाली गलौज बिल्कुल भी मत लाइएगा। अगर लेकर के आए तो फिर दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और ये जो भी लोग कह रहे हैं ना सोना उगलेगा और करोड़ों रुपए की बरसात हो जाएगी, छप्पर फाटेगा, कुछ नहीं होना, उल्टा और खराब हो जाएगा। जो हाथ में बचा कुचा भी है ना, बहुत कड़वा बोल रहा हूं, बहुत बचा कुचा भी है ना, वो भी निकल जाएगा। तो इसलिए अपनी वाणी दूषित ना करें। एक तो ये चीज अपने को समझ में आई। शनिदेव की 10वीं दृष्टि, या पहले बात कर लेते हैं बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि बृहस्पति की। 7वीं दृष्टि बृहस्पति की कहां पे आ गई? 7वीं आ गई आपके कर्म क्षेत्र पे। अब ये कर्म क्षेत्र को देखोगे, और यहाँ पे नैसर्गिक तौर पे अगर काल पुरुष की कुंडली उठा करके देखते हैं, तो कर्म क्षेत्र, कर्म प्रधान शनिदेव बनते हैं, क्योंकि ये भाव ही उन्हीं का माना गया है, 10वां भाव, और उस पे बृहस्पति की दृष्टि आई है। और अभी उसको जो डिस्पोजिटर हो जाता है शुक्र और शनि का संबंध अच्छा है, लेकिन शुक्र और बृहस्पति का संबंध अच्छा नहीं है।
कर्म में इजाफा तो करेगा लेकिन परेशानियां, हेडेक बढ़ा देगा आपको। हो सकता है आपका मन बन जाए, कोई व्यापार करते हैं, कोई शॉप करते हैं, आप कुछ भी करते हैं तो एक नहीं दो करें, बढ़ा देगा। लेकिन जैसे ही बढ़ेगा और फिर वहां पे वो फिर आपको परेशानियां बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि बृहस्पति का काम है बढ़ोतरी करवा के टेंशन देना आपके लिए। सबके लिए बृहस्पति टेंशन नहीं देता, लेकिन आपके लिए है। तो यहां पे कर्म क्षेत्र बढ़ा करके यहां पे परेशान कर सकता है। बट यहां पे बात वही है, शनिदेव के अंगूठे के नीचे दबे तो बहुत ज्यादा बुरा नहीं होने देंगे। अब बात करते हैं शनिदेव की 10वीं दृष्टि। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर आई। यह आपके लिए अच्छा है। यह अच्छा क्यों है? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव को लाभ भाव और कर्म भाव दोनों ही मिले, 11वां भाव और 10वां भाव मिले। ठीक है, और यहीं पे शनिदेव की अभी भी दृष्टि है, खुद की राशि में शनिदेव बैठे हैं, तो यहां पे आपको लाभ दिलाएंगे। लेकिन अब बात वही आएगी, कब दिलाएंगे? कब दिलाएंगे उसका तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ यहाँ पे ये जरूर कह सकते हैं, एक आप अपना चार्ट खोलें, लग्न चार्ट खोलें। लग्न चार्ट खोलेंगे, वहां पे शनिदेव किस पोजीशन में बैठे हैं, कहां पे बैठे हैं, प्लस यहाँ पे शनिदेव आपके किस कह सकते हो किस पावर के साथ में बैठे हैं। अंश बल होगा, अंश बल को चेक करें। अगर अंश बल 6 से कम है या आपका अंश बल 27 से ऊपर है तो फिर शनिदेव आपको रिजल्ट देने में बहुत टाइम लगाएंगे, बहुत मीन्स 2.5 साल शनिदेव यही रहेंगे। तो 2.5 साल में जो अंतिम से अंतिम होगा वह समय आपके लिए होगा। तो ये चीज हो जाती है, इसको कह सकते हो कि आपका जो 2024 का अंतिम समय रहेगा वो होगा। अच्छा, यहाँ पे शनिदेव लाभ दिलाएंगे, ये चीज तो हो गई। बृहस्पति का इतना बुरा बुरा बोल रहे हैं ना कि बृहस्पति बुरा है आपके लिए, तो बृहस्पति कब तक बुरा है? यहाँ पे चतुर्थ भाव में तो बृहस्पति 1 मई तक रहेंगे, 1 मई के बाद में चेंज करेंगे, फिर वो आपके पंचम भाव में आएंगे। पंचम भाव में फिर आपको कोई दिक्कत दे सकते हैं, वहां पे आपको क्या परेशानी दे सकते हैं, वो परेशानी आपको लव लाइफ में हो सकती है, यह परेशानी तो उसका आपको विशेष थोड़ा सा रहेगा। कुल मिला के मैं कहूं कि 2024 मकर राशि के लिए बहुत अच्छा है, शायद हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सत्य बात कही है, सत्यता पे हमेशा सवाल उठते हैं और मेरे इस वीडियो पे भी सवाल उठेंगे। तो यह सत्यता हमने आपको बता दी। वीडियो अभी तो ये एक ही था, एक ही विश्लेषण था, और भी विश्लेषण आएंगे। राहु के लिए अपन विश्लेषण करेंगे, क्योंकि तीसरे भाव में बैठा पराक्रम के साथ, तो पराक्रम में क्या लेकर के आएगा, बात करेंगे। केतु की भी अपन बात करेंगे। खाली बृहस्पति के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि बृहस्पति और क्या क्या चीजें दे सकता है, या बुरा क्या कर सकता है, अच्छा क्या कर सकता है। अभी तो ये बुराई की अपन ने, अच्छाई क्या लेकर के आएगा, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अभी तो अपन ने एक सिक्के का एक ही पहलू देखा है, अभी तो बहुत सा कुछ देखना बाकी है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मकर राशि वाले जातकों बड़े परेशान चल रहे हैं, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, तो आप शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में तो यही बात होगी। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं पर्सनल, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, शुल्क पता करके आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। फिर बात करेंगे अपन, और केवल फोन पे बात की जाएगी, फोन पे बात करेंगे बड़े आराम से। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।